मैं मास्टर महेंद्र सिंह, गांव खेड़ी आसरा, किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह में उपस्थित सभी गांव के प्रधान व उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज हम जिस विषय को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं सबसे पहले आप सभी से निवेदन करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि आने वाली 11 तारीख को जिस उद्देश्य को लेकर हम यहाँ आए हैं उसको पूरी तरह से सफल बनाने के लिए अपना तन मन धन लगा करके प्रयास करके लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। मैं जितने भी सभी गांव के सरपंच आए हैं, हमारे साथी रहे हैं आनंद दिगल से और चेयरमैन भी रहे हैं, मैं इनका यहाँ हमारे बीच में आने पर इनका स्वागत करता हूँ। हमारे 14 गांव के प्रधान हैं, वो भी हमारे बीच में हैं, मैं भी इनका यहाँ पर उपस्थित होने पर इनका स्वागत करता हूँ। मेरा यहाँ खड़ा होने का, आप लोगों के बीच में बोलने का जो उद्देश्य है, हाँ, हमारे 5 गांव के प्रधान ये भाई नौजवान ये भी हमारे बीच में हैं, मैं इनका भी यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। अनिल वाका प्रधान 5 गांव का। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि आप 11 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ला करके और ये सरकार को भी और लोगों को दिखाना है कि जो आदमी इतना, यानी संत तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन किसानों की बुरे समय में जिसने बात को सुना है और किसानों के बुरे समय में आगे आकर जो सहायता की है वो सराहनीय है। वो बहुत सदा के लिए याद रखने योग्य बातें हैं। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए ये सभी सरपंचों से, प्रधान से, जितने भी प्रधान आए हुए हैं उनसे निवेदन है कि इस बात को जो मैंने आपसे प्रार्थना की है ध्यान में रखते हुए 11 तारीख को आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पहुँचें और उसी दिन सारी बातें होएंगी, आपके सबके बीच में सभी बातें की जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपका यहाँ पर सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी। मान और सम्मान के योग्य अन्न देवता रामपाल गुरु जी महाराज को नमस्कार करते हैं। इसे देवता भगवान सबके घर में भेजो, ऐसा देवता जिंदगी में नहीं देखा। 36 बरादरी का नेता देवता मैंने पहली बार देखा है। मेरे पास तो 14 गांव हैं जी, गरीब घराने का छोरा हूँ, नौकरी सी कर रही हूँ, गोद ले रखे 14 गांव में ना। और भाई जी सी ड्यूटी लग गई, कल भी सेवक गए थे, 100 ट्रैक्टर यहाँ पर 150 कर दूंगा जी। और सारा क्या सामान आपका। और प्रेस महोदय को राम राम। ये चेयरमैन साहब बैठे आनंद जी भाई, अपना बाकी प्रधान जी बैठे हैं, सारे सरपंच भाई करा और सोनू भाई सारे सरपंच राम राम। ज्यादा सेवा करांगे ना भाई, मुक्ति उड़े मिल जाएगी। आना जाना तो लग रहा है किसके साथ किस जाना है, बहुत बड़ी बात है जी। कितना इधर किस जाना, जात बरादरी नहीं 36 बरादरी है। रामपाल गुरु जी अन्न देवता के नाम तो सुना गया है। और तावड़े आ जाएंगे, कोई बात को ना। किसी का दादा बाबू मर गया, उनका भी नाम चाह रहा होगा, अब फलाने का से लको तो कागज ना लको जी। चैम शिल बना ले चेयरमैन साहब ने, बिना कागज कितने लोन पास कर दिए। ये देवता है हमारे आनंद साहब। अजी बहुत बड़ी बात है, तन धन मन है, जितनी सेवा होगी 24 घंटे। और ऐसा काम कर दिया जी। सरकार तक किसी सरकार से कौन आना जाना है कि अगर नाम छप रहा प्लेट पर, ये तो बिना प्लेटफॉर्म के जायज कैसा अपना गुरु जी कितना ताल और कितने ले जाओ। ईशा का आदर सम्मान करांगे जी, बहुत बढ़िया सेवा करांगे जी। जीवन सेवा तो ही रहेगा, बुराई करने में क्या जाएगा। माफ मेरी कर दो, माफ की कर दूं, बुराई से पेटा नहीं भरता। सेवा जो चलेगी वह चलेगी। वो फलाना आदमी फलाना झगड़ा, बहुत बड़ी बात है जी। और सारे सरपंचा का, बुद्धिमाना का, प्रेस रिपोर्टरा का बहुत
राम 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 जी, सबको अधिकार राम राम। हाँ। बूंदू प्रधान 14 गामा, दलाल बारा 14 गावा, प्रधान 14 गामा बूंदू उर्फ जोगेंद्र जी, नमस्कार जी। आनंद जी करेंगे। मान और सम्मान के जितने भी यहाँ पर अतिथिगण है, सरपंच साहिबा, जितने भी हमारे 14 के प्रधान बूंदू चौधरी बूंदू छारा चेयरमैन साहब, और हमारे जितने भी पत्रकार भाई है दीनबंधु से, जितने भी, सबको मैं शीश झुकाकर और रामपाल भगवान रामपाल के चरणों में नमन करता हूँ। मैं जी अनिल उर्फ बाका प्रधान, पचगामा प्रधान बधानी, और मैं यही कहता हूँ, यही आश्वासन मैं दे सकता हूँ कि जो भी हमारी ड्यूटी लगाई जाएगी, इतना अच्छा काम कर रखा है कि सराहनीय लायक तो मतलब बहुत कुछ है। और जो भी हमारी ड्यूटी लाई जाएगी, ये जितने भी हमारे खापों के चौधरी बैठे हैं, ये सरपंच साहब बैठे हैं, हर तरह की से आपके साथ हैं, और हमने आपका जीवन भर ऐसे ही साथ मिलता रहेगा। किसानों के लिए आपने जो काम किया है, इसका तो जी कोई सरकार भी नहीं करती। आपने जो ये काम करके दिखाया है, और इसके जी हम ऋणी हैं आपके भगवान चौधरी रामपाल जी महाराज के चरणों में फिर से एक बार नमन करते हैं, और जी ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें अपना। नमस्कार जी। मैं बलवान सरपंच, जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन झज्जर। मैं सभी खापों के प्रधानों का, सभी सरपंचों का, सभी भगतजनों का और सभी मीडिया के साथी, पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अपनी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो 11 जनवरी को किसान संत गरीबदास गरीब माँ सम्मान समारोह का जो आयोजन होने जा रहा है ग्राउंड में, उसमें सभी सरपंच बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और जो संत जियों ने ये काम किया है, किसानों की ज़मीन का जो पानी निकाला है, पाइप पर मोटर दी है, जो सरकार को जो काम करना चाहिए था वो संत जी ने काम किया है। और फसल दोबारा बिजाई होगी ना, ऐसा माहौल था कि शायद फसल ही बिजाई नहीं होती। उसके लिए किसान वर्ग हमेशा उनका ऋणी रहेगा। और हम सरपंच एसोसिएशन की तरफ से फिर से ये भरोसा दिलाते हैं कि हम इस समारोह में कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। सभी सरपंच भाई मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच गए और गुरुजी का मान सम्मान करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं सोनू सरपंच गिरावड़, मेरे गांव गिरावड़ में, मेरे छोटे से गांव गिरावड़ में पहुंची है इतनी बड़ी सरदारी। 14 के प्रधान बूंदू प्रधान जी, चेयरमैन साहब बाका प्रधान जी, पंचगामा प्रधान, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भाई बलवान, सरपंच हसनपुर जी, ब्लॉक के प्रधान भाई शक्तिराज बधानी जी, और मेरे साथी सरपंच, और जो इतनी बड़ी तादाद में सरदारी है, गांव गांव आंट के लोग पहुंचे। सबसे पहले मैं सबका यहाँ पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सबसे जरूरी बात मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो ये 11 जनवरी का आयोजन है संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में, ये किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह, ये क्यों आयोजन किया हमने, इसका मुख्य कारण ये है, पिछले सीजन में अभी जो बाढ़ का सीजन था, पूरे देश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में बाढ़ का प्रकोप था, और जो किसान को अन्नदाता की संज्ञा दी गई है, अन्नदाता बिल्कुल मर चुका था। बाढ़ के पानी में 3-3, 4-4 फुट पानी गांव में खड़ा हो गया था। तो हमने यूट्यूब के माध्यम से, लोगों के माध्यम से सुना कि एक संत रामपाल जी महाराज हैं जो बाढ़ पीड़ित किसानों की निस्वार्थ सहायता करते हैं। तो हमारे गांव से भी एक डेलीगेशन, पंचायत का डेलीगेशन बरवाड़ा आश्रम में गया, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में एक अरदास लगाई। तो उन्होंने हमारे गांव में 13-14 हज़ार फुट पाइप मोटरें दी, जिसकी वजह से मेरे गांव में तकरीबन 150-200 एकड़ का पानी निकल गया। और अभी पाइप पड़े, आप रोड से आओगे तो देखोगे पानी निकल ही रहा है। तो उसकी वजह से मेरे गांव में, एक छोटा सा गांव है, मेरे गांव में 5-7 करोड़ रुपए का फायदा हो गया होगा। इसके अलावा मेरे अंदाजे में 350-400 हरियाणा में गांव हैं जहाँ पे जो पाइपों की सहायता राशि दी गई, और एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत बेघर को घर दिया जाता है, भूखे को रोटी दी जाती है। कहने का मतलब ये, रामपाल जी महाराज के संपर्क में अगर कोई आदमी चला गया, उसको किसी भी प्रकार का कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, या कोई भी सहायता चाहिए, तो निस्वार्थ भावना से लोगों की सहायता करते हैं।
अभी देखा कि इतने बड़े लेवल की अरबों खरबों रुपए की सहायता हरियाणा में कर दी, तो मेरे गांव में भी कर दी। जगह जगह पर इसका सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। तो मैंने अपने सरपंच एसोसिएशन से, अपने गांव गवांड की सरदारी से इस मामले में डिस्कशन किया। तो उन्होंने कहा कि पूरे जब कोई संत इतना बड़ा परोपकार का काम पूरे हरियाणा में, पूरे देश विदेश में कर रहा है, तो इतनी बड़ी सहायता राशि दे दी, तो क्या हम उनका एक सम्मान समारोह भी आयोजित नहीं कर सकते? तो मेरे सारे भाईचारे ने, सारी सरदारी ने, सारे गांव गंवार ने कहा कि बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी पहल है। उसके एवज में मेरा ये छोटा सा गांव है, छोटे से गांव की धरती पर इतनी बड़ी सरदारी आई। 11 जनवरी को इतने बड़े आयोजन का हमें करने का जो मौका मिला, जो सरदारी ने हमें मौका दिया, सारी सरदारी का हम तहे दिल से नमन करते हैं। और इस सम्मान का, इस समारोह का मेन मुख्य मकसद यही है कि कोई आदमी इतना बड़ा विजन लेकर समाज सुधार का एक प्रोग्राम चला रहा है, एक कार्यक्रम चला रहा है, कितने बड़े लेवल का जो बीड़ा उठा रखा है एक आदमी ने, मतलब देश में, संसार में भी बुराई खत्म करनी है, नशा खत्म करना है, दुखियों की सहायता करनी है, गरीब के घर छत पे घर देनी है, तो क्या हम उनका सम्मान भी नहीं कर सकते? तो हमारी सरदारी ने एक 11 जनवरी को मेरे गांव गिरावड़ में ये आयोजन समारोह आयोजित किया है। हम संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह करने जा रहे हैं। ये सम्मान समारोह के साथ साथ एक समाज में मैसेज भी है कि भाई आप संत रामपाल जी से जुड़ के अपने कष्ट मिटा सकते हो। कोई भी सहायता निस्वार्थ, जिसमें कोई, जैसे मैं सरपंच की बात करूं तो पहले प्रस्ताव पास करना पड़ता है, सरकार के पास एस्टीमेट भेजने पड़ते हैं, तब जाके कोई काम 1-2% सैंक्शन हो जाता है, फिर बोलते हैं बजट नहीं है। तो ये रामपाल जी महाराज का दरबार है, उनकी सरकार है, ना यहाँ पे प्रस्ताव की जरूरत है, ना एस्टीमेट की जरूरत है, बस जरूरत है तो सच्ची नीयत की और रियल प्रॉब्लम की। अगर सच में कोई दुखी है, किसको किसी चीज की जरूरत है, तो उनके भंडारे भरे हैं। और गरीब आदमियों में समाज के लिए रामपाल जी महाराज ने अपने भंडारे खोल रखे हैं। और उसके लिए ये 11 जनवरी का बहुत भव्य आयोजन मेरे गांव गिरावड़ में नेशनल हाईवे के बिल्कुल साथ वर्ल्ड कॉलेज के सामने 11 जनवरी को होने जा रहा है। और सारे गांव की सरदारी को, सारे हरियाणा प्रदेश की सरदारी को, हमारी सारी सरदारी की तरफ से निमंत्रण पत्र भी है। और आप इस आयोजन में जुड़ सकते हैं और आयोजन में आकर आप एक आध्यात्मिक और एक धार्मिक परिवेश का जो समागम होगा उसका आनंद भी ले सकते हैं। यहाँ आकर कोई आदमी कुछ न कुछ लेकर जाएगा, मतलब अच्छाई की चीजें लेके जाएगा। और रामपाल जी महाराज ने ऐसा तोड़ बैठा दिया, भाई कोई भी आदमी कोई बड़ाई का काम करे है, अन्नदाता किसान बचा लिया, अन्नदाता बचा लिया तो पूरा प्रदेश और देश बचा लिया। अगर हमारी फसल की बिजाई नहीं होती, पानी भरा रहता, तो पूरा प्रदेश ही डूब जाता। अन्नदाता, मैं कहूँ अन्नदाता के साथ साथ जो पेड़ पौधे थे वो भी खराब हो रहे थे, पशु पक्षियों का जीवन भी खराब हो रहा था। तो महाराज जी ने जो कृपा बरसाई है पूरे हरियाणा पर, पूरे प्रदेश पर, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा आयोजन करने का हमें सौभाग्य मिला है। और जो सारा का सारा आयोजन है, जो हमारी सरपंच एसोसिएशन की तरफ से, सरदारी की तरफ से है, जो आयोजन में कई आदमी कहते हैं भाई जो रामपाल के अनुयायी भी आए हुए हैं, भाई यह आयोजन है एक प्रदेश सत्र का, यहाँ पे हम तो आदमी चाहिए, किसी की भी मनाही नहीं है, कोई भी आ सकता है, अपना धर्म कर्म के नाम पर सेवा दे सकता है, किसी से पैसे की सेवा ली नहीं जाएगी, अपना आकर निस्वार्थ भावना कर सकता है। और ये आयोजन है जो हमारे चुड़ानी धाम में संत गरीबदास जी महाराज हैं, तो उसी के पंथ पर चलते हुए संत रामपाल जी महाराज हैं, ये भी उनके समकक्ष हैं। गरीबदास जी महाराज वाड़ी पावर इनमें भी, और उनके ही यहाँ से धाम से उसी उन्हीं के पंथ से जुड़े हुए हैं। और हमारा सारा एरिया गरीबदासी पंथ से जुड़ा हुआ है। गरीबदास महाराज का तो सबको पता है क्या थे, और संत रामपाल जी महाराज का भी सबको पता है क्या थे। कोई भी संत महात्मा अगर बीड़ा उठा लेता है कि समाज की बुराइयों को दूर करना है, तो उसके साथ साक्षात परमात्मा, साक्षात भगवान, सारी सृष्टि लग जाती है। और कभी कभी बुराइयां भी हुई हैं, कोई आदमी अच्छा काम करता तो उसकी बुराइयां होंगी, उसकी टांग भी खींची जाएंगी, लेकिन अच्छा काम करने वाले की हम तो खुल के बड़ाई करेंगे। और समाज में जो बुराइयां दूर करता है उसकी बड़ाई होनी चाहिए। नशा छुटवा दिया, अरबों खरबों रुपए में लगा के पाइप मोटर मुहैया करा दी, और ये सारी
कृषि फसल बचा ली। और भगवान मतलब रामपाल जी महाराज का तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनका बहुत हमारे ऊपर शान हो गया। मैंने बात भी करी थी तो गुरुजिया ने कही थी वो शान नहीं है, यो मेरा काम है। उनके सम्मान में हमें ये आयोजन करने का सौभाग्य मिला, तो बारंबार प्रणाम करते हैं। और सारी सरदारी को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, और सारी सरदारी से अपील करता हूँ कि भाई अपने गांव गवांड में कोई काज करे, कोई प्रोग्राम करे, सम्मान समारोह करे, तो न्यू क्या करें कि भाई चूची बच्चाइयो। तो गिरावट गांव या सारी सरदारी पूरे गांव गवांड देश प्रदेश तक कति चूची बच्चे का निमंत्रण दे है भाई, सारे आइयो। हराड़े तक के मन लेकर जाओगे, धार्मिक चीजें, अच्छी बातें, बड़े बड़े लोग आवेंगे। अरे किसे इस आदमी के नाम पर सम्मान होना जा रहा है जिसने पूरा हरियाणा बचा लिया, डूबने से बचा लिया, पूरा प्रदेश बचा लिया। तो हमारा भी एक कर्तव्य बना है उसके सम्मान में, और हम यो एक जो सम्मान समारोह आयोजित कर रहे हैं इसको सफल बनाएं और देश विदेश में इसकी गूंज जा। हमारा छोटा सा गांव गिरावड़ है, यो संसार के पटल पे आवे। और हम गुरु जी के चरणों में यह भी अरदास लगाओगे हमारे गांव पे, हमारे गवांड पर, हमारे प्रदेश पे स्पेशल अपनी कृपया दृष्टि रखें। और ये जो और मेरे से बाद में बोलने वाले वक्तागण है ये सारा दे देंगे परिचय। तो सबको राम राम, सत साहेब, धन्यवाद। भाई साहब 11 जनवरी ने सुबह 10 बजे से लेकर प्रभु इच्छा तक तकरीबन पूरा दिन प्रोग्राम चलेगा। 10 बजे सारा प्रोग्राम चालू हो जाएगा। प्रोग्राम तो चालू हो रहा है भाई साहब, जिस दिन मतलब 2 दिन से प्रोग्राम तो चालू हो रहा है। यो प्रोग्राम नहीं, यो समागम लगा लो। एक इतनी बड़ी विभूति के लिए या पूरी सरदारी इकट्ठी होकर सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है, ताकि लोगों में ये मैसेज आए कोई समाज का भला करेगा, समाज के भले की बात करेगा तो समाज भी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ में खड़ा है। संत रामपाल जी महाराज के सम्मान में समारोह 11 जनवरी को पेट्रोल पंप के सामने, वर्ल्ड कॉलेज के सामने, नेशनल हाईवे पे गांव गिरावड़ को सौभाग्य प्राप्त हुआ है प्रोग्राम करने का। काफी बातें बताई आपने संत रामपाल महाराज की, तो आपको कैसे इन बातों का पता चला, किस जरिए से पता? सवाल तो लास्ट में करेंगे। ठीक है। राम राम। मैं बदानी सरपंच शक्तिराज ब्लॉक दज्जर का प्रधान भी भाई, और मेरे बड़े बुजुर्ग और जो चैनल पर जितने भी पत्रकार हुए सभी को मेरी राम राम। मेरे बुंडू प्रधान जी, 14 के चेयरमैन साहब, बाका प्रधान और सरपंच एसोसिएशन से सारे सरपंचों को मेरी राम राम। और सभी भाई आ रहे हैं, ये सारे बढ़ चढ़ गए इस प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। और किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह में सारे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, बढ़िया प्रोग्राम कराएंगे, तन मन धन से साथ में है। मेरा गांव भी डूबा हुआ था ऐसे ही जल भराव के कारण, महाराज जी ने पाइप भी दिए, मोटर भी दी, और आज मेरे गांव में फसल बो रही है। बहुत बढ़िया काम कराया हो, नहीं तो मेरे गांव में अन्न पैदा नहीं होता अब की बार। इसी के लिए मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ जी। नमस्कार भाइया ने सारे ने, संदीप सरपंच सड़क पर घनी बड़ा चढ़ा कर घनी कहनी आती को ने ईसा देवता पहली बार देखा 46 सालों में रोली भाई। 46 सालों में भगवान शुद्ध प्रकट होया है हमारे। अरे भगवान के नाम भूल गए ना, तुम्हारे जैसा न्याय आदमी से दिवाली ने दोहरा खुशी महसूस हुई थी। 19 तारीख ने गए थे, 20 तारीख ने सामान मिल गया, नगद रुपये देखा वहां जब भी नहीं मिल रहा है। ईसा भगवान पहली बार देखे, ही भगवान का तय दिल से शुक्रिया। और 11 तारीख ने तन मन धन से जितना होगा उतना लावांगे और भाइयों ने जागरूक कराएंगे, सब ने लेकर आवांगे, ज्यादा लेकर आवांगे। धन्यवाद भाई। सम्मानित साथियों, मेरा नाम संदीप शास्त्री है, गांव बराना का मैं हाल सरपंच हूं। अगर ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो संत रामपाल दास जी महाराज के तीसरी जो पीढ़ी के गुरु हैं शीतलदास महाराज जी, मैं उनकी नगरी से आया हूं। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग इसको देखेंगे उनके अंदर एक अच्छा प्रचार जाएगा, एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि भाई कम से कम, मैं कई बार अक्सर मीटिंगों में कहता हूं कि सरकार के जब पोरस थक जाते हैं तब कोई दिव्य पुरुष आते हैं। जब सरकार के जब सभी पोरस थक जाते हैं कि सरकार अपना काम करने में असमर्थ रहती है या फिर संसाधनों को लेकर कुछ कमियां हो जाती हैं, तब जो है कुछ दिव्य पुरुष आते हैं और वो जो है इस धरती को, इस धरा को जो है संभालने का काम करते हैं। जिस मुश्किल घड़ी में हरियाणा पंजाब के गाँव,
क्योंकि गांव का प्रतिनिधि, गांव का चेहरा, गांव का मुखिया होने के नाते हम सभी जितने मेरे साथी भाई बैठे हैं उन सब की ये जिम्मेदारी थी कि भाई सरकार के सहयोग से, पंचायत के सहयोग से काम करे, लेकिन संसाधनों के अभाव में हर एक काम पंचायत करने में सक्षम नहीं होती। तो जब जितने भी गुरु महाराज को ये पता चला कि यहाँ ये समस्या है पानी की, और जितना बढ़ चढ़ के उन्होंने काम करा है, मैं मानता हूँ ये साधारण पुरुष के बस की बात नहीं है, साक्षात कोई दिव्य आत्मा ही जो है इस काम को संभाल रही है। मैं आपसे जो आगामी जो प्रोग्राम है 11 तारीख का, उसका मैं आपको निमंत्रण देता हूँ। तहे दिल से आप लोग जो है भारी संख्या में आए और जो संसार में अच्छी शक्तियां हैं उनके बारे में प्रचार प्रसार और एक मैसेज आना चाहिए कि भाई सरकार, जहां मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूं कि सरकार के पोरस जब थक जाते हैं तो दिव्य आत्मा जो है वो अपने काम को आगे बढ़ाती है। तो पुनः आपका धन्यवाद। आप सभी जो इतने साथी यहाँ आए उन सबका बहुत शुक्रिया। आगे के साथी धन्यवाद। आदर और सम्मान के योग्य भाई आनंद सिंह चेयरमैन डिगल, 14 गांव के प्रधान भुंडू सरपंच सारा, 5 गांव प्रधान अनिल और बाके पहलवान बदानी, हमारे जिला अध्यक्ष सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवान सिंह सरपंच हसनपुर, और अपनी जितनी सरदारी अपने गांव के सरपंच बैठे हैं, और बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार भाइयों, आपके माध्यम से मैं एक बात बताना चाहता हूं। पहले तो बोलेंगे सारे सत साहिब। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हमारे गांव में हमने सबसे पहले गुरुजी का पता लगा, छारा गांव में पाइप आए थे। हमने तो पता लगा 1-1.5 महीने बाद, जब छारा गांव में पाइप आ लिए, छारा से पता लगा था, हम गए वहां पे बरवाड़ा आश्रम में, और तो तीसरे दिन हमारे तो पाइप आ गए जी। 10,000 फुट पाइप दिए हमारे ताई, 3 मोटर दी, ये अरदास हमने ये अर्जी लगाई थी, ये तीसरे दिन आ गए हमारे गांव में। तो जाकर देख लो, पत्रकार साथी बीच में भी गए हैं, ये अनुयायी साथी भी गए हैं, इनने देखा है, प्रत्यक्ष भी देखा है। जो गोड्या गोड्या पानी भरया था वो आज उसमें फसल बूरी है, सारे में लान लाग रही है। तो हमारे गांव तो इतना सम्मान रहा है। और जब ये अपने पाइप पर ये मोटर गई थी, जब हमारे गांव ने भव्य स्वागत कराया था, सबसे पहले ट्रैक्टरों से स्वागत हमारे गांव ने कराया था। ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर हमारे गांव के थे, ये साथी बैठे हैं। लेकिन हमारा गांव तो इतना ऋणी हो चुका है संत रामपाल जी भगवान का, अगर उनके चरणों में कोटि कोटि नमन। और 11 तारीख की बाट देखने लग रहा गांव, ज्यादा से ज्यादा ट्रैक्टर, ज्यादा से ज्यादा आदमी ले गए, और सबसे गांव हमारा ज्यादा संख्या हमारे गांव की पाओगी। छोटा गांव बेच सके जी, ट्रैक्टर गणे है हमारे गांव में, पर ट्रैक्टर नहीं बचा कोई भी, और ज्यादा से ज्यादा आदमी आएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत खुशी है। सबको निमंत्रण है 11 तारीख का, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और भाई अपने प्रोग्राम की शोभा बढ़ाएं। और संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। लो जी, आप रह गए। जय हो। आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं गरीबदास जी की और रामपाल जी की और आप लोगों की जितनी संगत है सभी की इकट्ठी जय बोल रहे हैं। बोलो भगवान रामपाल जी महाराज की, गरीबदास जी की, गौ माता की। भाई मेरे से पहले बोलनिए जितने भी हमारे नौजवान थे उनने बात तो सारी कह दी, घूम फिर के उड़े के फेरा हुए है। कुछ भाई कहें भाई अपना परिचय, मेरा परिचय, मैं डीगल से आनंद हूँ, 83 में सरपंच बना था। फिर लोगों ने 13-14 इलेक्शन मेरे सर्वसम्मति से करवाए, लेकिन इलेक्शन की कोई बात नहीं। 13-14 साल, 28 साल आपकी गौशाला का गोबर भी उठाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम तो उस पुराने टाइम पे
हमारे से 20-20 साल बड़े थे उस टाइम पे 80 के दशक में नदान सरपंच नहीं बनया करते। इतनी बड़ी खुशी की बात आई है, हमारे आजू बाजू इतनी बड़ी एनर्जी। और धन्य उन रामपाल जी महाराज को और उनकी जननी को भी, उनके पिताजी को भी, और गरीबदास जी महाराज ने उनको आशीर्वाद दिया। हमारी एनर्जी जितनी थी, हम विचलित थे कि हरियाणा के नौजवान पंजाब की तरह कदे बर्बाद नहीं हो जाए। सबसे पहले तो मैं उनको ये धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारी नौजवान जो जनरेशन है उसको नशे से हटाकर एक भक्ति के रास्ते पर लोगों के दुख तकलीफ हटाने के लिए उनने मोटिवेट किया। एक लेखक ने कही थी कि मुझे उस आदमी की जरूरत है जो मुझसे वो काम करवा सके जो मैं कर सकता हूं। ताकत तो है लेकिन ये गलत दिशा में जा रही थी। कोई गुड़गामा में, कोई दिल्ली में, कोई बम्बई में, कोई कम में, कोई गाड़िया में, कोई जेल में, कोई घर में, कोई कोर्ट कचहरी में। ये आप लोगों को प्रत्यक्ष ने प्रमाण देने की जरूरत नहीं। आज 95% नौजवान स्वामी जी ने, ऐसे जो है ना संत जी ने, इन लोगों के दुख तकलीफ के अभियान के साथ जोड़ दिया। या कितना धन्यवाद की बात है। ये एटम बम की तरह एनर्जी है, इसने पॉजिटिव लगा दिया तो ठीक है, नेगेटिव लग जाता है ये विनाश का भी रास्ता है। हमारे नौजवान रहेंगे तो हमने पानी की भी जरूरत पड़ेगी, खेत की भी जरूरत पड़ेगी, अनाज की भी जरूरत पड़ेगी, साधन गाड़ी घोड़ा रोड बिल्डिंग की भी जरूरत पड़ेगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजों की भी जरूरत पड़ेगी। जब हमारी जनरेशन खत्म हो जाएगी तो क्या काम आई वो हमारे। सबसे पहले तो जो नशे में इंजेक्शन लगा है कि नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ी है संत जी ने, इसका तो जितना तय दिल से, और इस अभियान में हर एक हमारे वक्ताओं ने, हमारे नौजवान साथियों ने, मेरे आजू बाजू अगर जब नाम लूं तो फिर वही बात हो जाए बाटा शिवनी आप अपने सहदेवगिर बुंडूगिर शास्त्री जी ये 5-7 ही नाम लूं, लेकिन सारे हुए सहदेव ये बुंडू सरपंच सारे हैं, इनमें कोई कमती नहीं, एक तोड़ा भी, सारे 21 जोश बता रहा, मैं नहीं बता रहा, ये 2-3 जगह देख लिया। सारे न्यू का तन मन धन थे, 3 चीजें एक और रहेगी भाई, अहंकार, तीनों चीजा तो मदद करके अहंकार के बगैर जो है ना, मतलब यहां समर्पित भाव, क्योंकि किसी का खाज भी होती होगी भाई ना, भगवान गए, भगवान तो भाई मानना पड़ेगा। सवाल का डर न्यू कहेंगे हल ना हो, मान ले 10 हम लाओ, वो फूफा लावना पड़ेगा ना तो सवाल हलते ना हो। मान ले मूलधन ग्राउंड पता नहीं है ना, मान ले मूलधन 100 रुपये, पर वो लाया बिना पार ना पड़े। हम किसी ने तो जो है अपने सामने लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा भाई, भगवान से, भगवान ने ताई पावर डेलीगेट कर रखी है। राष्ट्रपति का नॉमिनी गवर्नर हो सके ना हो सके, सीएम के टैर ऊपर ने कर दे, यो परमात्मा ने अपनी पावर दे रखी भाई, ये हमर और खिलाफत कर लिया कोई सहारा नहीं लागे। और एक और बढ़िया करया इनने, टकराव ना करया, रण छोड़ भगवान तक कृष्ण जी को भी करया क्या करते, वो भी समय देख के चले। जो उड़ा बैठे हैं वह तपस्या करी आज लोगों के दिल में, वो पश्चाताप भी रहा। कुछ आदमी हमने बहका गई, क्योंकि यो अपना आला पाला है ना, यो पढ़ना यो ग्राउंड अपना जो दिल्ली के 200-250 किलोमीटर, यो कानून डंडे तो नहीं मान्या करता, बहका जा है। इसकी अखरोट की पर्सनालिटी ऊपर से सख्त है, अंदर से सॉफ्ट और गुणकारी। कुछ टाइम मारा भी लग गया इनने समझण में, कुछ इनका लग गया हमने समझण में। ये बात कति घी खिचड़ी हो रही है, कोई बीच में इतनी न्यू बाल भर भी गुंजाइश नहीं रह रही। ये सारे नौजवान आगे तो और कहेंगे जरूरत ना कहने की, ये मारे कैसे बूढ़े के सड़ पे सड़ते इनकी गले है। हमने अपना लक्ष्य लेके चलना पड़ेगा। मराठे भी अपना किसी ने सरदार मान रहे, छत्रपति जी का नाम थे एक बोले, वह भाई भी हमारे जाते हैं, वह बिला गुरु जी का खालसा, गुरु जी की फतेह करके कितने भी कम करते हैं।
रहो मारा कति जड़ चेतन से मारा महान आ रहा है मारे में, और भगवान ने ये सैटेलाइट का कनेक्शन दे रखा है, अंतरिक्ष से कनेक्शन आ रहा भाई मेरा, हो तो मेरा भी सूत बैठ जाए, पर सब गात ना बैठे। हम इसकी गले अपना काम काट लेंगे, इसका में बिजली तो भाई पानी पत्थर बाखड़ा ही होगी। ये बाढ़ जो है ना साप लेता हर को न्यू का मतलब ना पानी पत्ता वाली लूंगा कितना होगी बुआ के तक पोल भी डारे लाग और रही सही मारा पावर स्टेशन बड़े रियाड़ है, इसमें कनेक्शन ले लो जी, इसका कनेक्शन पट्टे लिया दोरा क्यों कार्ड खड़े लिया खड़े जो परमात्मा ने भेज रखा, हमारी रग रग ने जाना है, रामेश ने जाना, और भगवान ने हमारे बीच में कोई जामन नहीं दे रखा, सीधी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट सही न गए, क्योंकि तक टाइम लेना है हमारे जोरिया दोरे गाड़ी घोड़े, भगवान की दाद देख किसी किसी मूर्ति आड़ बैठी भाई, परमात्मा इनकी भी सद्बुद्धि लो और भगवान इनकी मारी भी उम्र इनने का लाग जाओ, और संत जी का मिशन नहीं ये ठाके टेकेंगे और किसी की बात नहीं है। ये नौजवान जी इतनी एनर्जी है ना, बेड़ा पार करेंगे, ये कसर मसर नहीं, कति गैस के टोटे दवा सी ने काट देंगे। और भाई ज्यादा कहेगा कहने ने तो इनने सारी ये कह दी, मतलब सेम थारा टाइम खराब करने लग रहा। भाई बोलो गरीबदास जी की, संत रामपाल जी की, गौ माता की। कुछ आदमी न्यू बगरा के तो भाई न्यू कह वन रोटी मत दो, न्यू का है टोकरा नारगा भी दो रोटी की गैले, वो न्यू ना का था एक रोटी दे के दूर हो जाओ, उनका आगे दो बुगटे भी धर दो, पर वो उल्टे डाल गाड़ दी। भाई आप लोगों का धन्यवाद, और मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का धन्यवाद जो कि टाइम दिया, इस काबिल तो नहीं थे लेकिन मेरे को टाइम दिया, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी, और आप मिशन में कामयाब हो गए, भगवान से विनती करते हैं। और ये नस में इंजेक्शन ला रहा है, कोई फर्क की बात कर रहे नहीं। धन्यवाद। एक लो जी, एक बात कहूंगा मैं, और तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सरपंच रहा जो ले राजा हेलो, आवाज तो सही नहीं, छोड़ भाई, हेलो छोड़, अरे वो ही बता दूंगा मैं, इस बिना के मेरे। हाँ भाई, सबसे पहले सबको हाथ जोड़कर नमस्कार है। धर्मपाल भूत छारा भाई, हमारा गांव छारा हरियाणा में एक गोत्र और एक पंचायत का सबसे बड़ा गांव है, और हमारा जो यो बेटा है भूंडू प्रधान, इसने जो भी कुछ कहा है ना, हम उसका तय दिल से फॉलो करेंगे, और उसको जितना हम कहते हैं उससे ज़्यादा करके दिखा देते हैं। उस दिन 11 तारीख को आपसे यूँ कहवा लेंगे कि भाई वाक्य में जो कहते हैं वो करते हैं, ठीक है। और भाई बहुत ही अच्छा मिशन है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है भाई। मुसीबत में जो मदद करो वो अपना मसीहा होता है, बहुत बढ़िया कर रहे हैं संत जी। और जो सुना इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी हो सके ना वो इसका वो करो भाई, 11 तारीख का ज़्यादा, ताकि और भी हौसला बढ़े, और थोड़ा और आगे आने वाले समय में हमारी जो सो सारी मुसीबतें दूर कर देंगे महाराज जी। बहुत सबको धन्यवाद है भाई। वो सत साहेब सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। नमस्कार जी, मेरा नाम दीपक, सरपंच गांव छारा। यहाँ पे आए सभी दर्शक व नौजवान साथी व मेरे पिता सम्मान बुजुर्ग सभी को मेरा नमस्कार। देखिए जी, संत रामपाल जी भगवान एक ऐसे महाराज भगवान हैं जो ऐसा महाराज ना तो होया है ना कभी हुआ है। हमने लगा था जी सबसे पहले पता अगी भाई संत रामपाल जी महाराज पाइप और मोटर का दान कर रहे हैं किसानों के लिए।
तो हम गए अर्जी लेके, हमने अर्जी दी पर हम 4 मोटरा की 10,000 फीट पाइप आ गई। तो वो तीसरे दिन हमें सामान मिल गया। तो गांव बड़ा होने के कारण पानी ज़्यादा भरा था, तब का भाई कसर रह गई। हम दोबारा अर्जी ले गए 20,000 फुट पाइप और 8 मोटरें। तीसरे दिन वो सामान भी आ गया। तो जी हमारे गांव का पानी निकला, किसानों की बुआई हुई, फसल बची। जिससे बड़ा तो और कार्य क्या होगा, जो एक किसान की फसल बची और किसान का सहारा बना। अन्नदाता सबसे बड़ा है और रामपाल जी भगवान ने इतनी बड़ी मदद की है कि इससे ज़्यादा तो हमारे पास कुछ शब्द ही नहीं है उनके लिए। और सबसे अच्छा महाराज है और हम तो इनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हम तो इनके चेले हो गए, सेवक हो गए इनके। धन्यवाद जी। बोलो सच्चा है बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। प्रधान जी, कड़वा सवाल है ये, लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज के जो पूरी दुनिया में करोड़ों भक्त है ना, वो सुनेंगे इस जर्जर जिले के इस प्रोग्राम को देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे संत गरीबदास जी से भी आस्था जुड़ी है। और पहला जो आश्रम था संत रामपाल जी महाराज का, वो करोथा से शुरू हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप यहाँ पे ऐसे भी हो, आज जिस तरह आप भगवान कह रहे हो, आनंद प्रधान जी ने भी, बाकी प्रधान जी ने कही, शास्त्री जी ने कही, दुर्गपुर के सरपंच साहब सोनू जी हैं, आज आप भगवान का दर्जा दे रहे हो। लेकिन आप लोगों को हमने उस करोथा आश्रम के बाहर देखा था और आप लोगों के मीडिया के सामने ये बयान थे कि इन संत को यहाँ से चले जाना चाहिए और भक्तों के साथ भी मतलब गहमा गहमी वहाँ पे आपकी हुई। तो आज जो आप लोगों का ये हृदय परिवर्तन हुआ है, इसकी क्या वजह है? आपके जो ये बदलते हुए सुर हैं, इसकी क्या वजह है? और क्या आप ये मान के चला जाए जो आज आप लोग कह रहे हो, ये बात अब स्पष्ट हो जाती है? क्योंकि मीडिया क्या है जी, मीडिया तो जैसे आपने बुरा कहा हमने बुरा दिखा दिया, आज आप अच्छा कह रहे हो हम अच्छा भी दिखा दिया। मनमोहन जी आप उस समय भी वो चीज थे, तो मनमोहन जी को मैंने कन्विंस किया, मगर जी आज लोग संत जी के बारे में कितना अच्छा कह रहे हैं। आप चलो बोले यही लोग पहले वो किया करते। तो आज ये करोड़ों भक्त जानना चाहते हैं संत जी के कि क्या करोथा आश्रम से आपको कोई दिक्कत है, या आश्रम कोई बड़ा करे, या आगे जो अब आप कह रहे हो यही रहेंगे आपके सुर? तो ये स्पष्ट करो। पुरेश महोदय जी, बात ठीक है, परिवार में झगड़ा हो जाता है, अफवाहें बाजार की भाव हो जाती है, पता नहीं चलता क्या हो जाता है, कई कांड हो गए, कोई शिकार हो जाता, कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं लगता। आप तो बुद्धिमान आदमी है, परेश तो बहुत तगड़ी चीज है। ये तो मेरा भाई नाराज है तो मेरे से नाराज होगा, कोई समाज का काम करेगा, आज देश में नाम बिकेगा, कोई उछाड़ी होगा। और सुनो, कोई CBI लाग जाओ, गुरु जी के कोई लाग जाओ, भाई दानवीर से भाई धरती में पैदा हो गया। सुनो, रावण तक लंका तो उड़े से रोड़े झगड़े चल रहे जी, रावण के साथ विद्वान ना होया, पर हम मान कर लिया था, कोई बात ना होती, झगड़ा आपस में आपका हो जाए, राजीनामा तो और माफीनामा तो बहुत बड़ी चीज है जी। गुरु जी आगे कोई गलती ना थी, अफवाह ज्यादा कर दी लोगों ने, न्यू कर दिया। कई बार कांड हो गए। ये गौशाला में अपने चेयरमैन और ये बिला गऊ काटा है, 10 दिन सारे की सजा हुई, सरकार मानती को ना। अफवाह का बाजार में बिना किसका क्या हो जाए, आप देख तो सारी यार गाड़ी को ले रहा है, मरता को है, ये तो अड्डे बन गए जी। और इनका तो काम करे हैं जी और आगे भी करेंगे। हम गुणगान नहीं करे गुरु जी आगे, ऐसा और कोई हो तो उन्हें ले दो, उनकी कर देंगे। ऐसा महाराज गुरु संत रामपाल के ऐसा और आ जाए तो इसने पास छोड़ देंगे और ले दो, जो करेगा वो तो फड़ेगा जी। गलती तो भगवान तो भी हुई से, 10 कट्टा भाई बिना सजा दे दे हैं, कोई बात को ना, आपका सजा एक नंबर का है। भाईचारा बनाए रखो, इन्हें नहीं तो चुनाव लड़ना अन्याय क्या है, इनके सेवक से अन्याय बताते हैं, आंदोलन वे अन्यायी, कोई आवाज था वे अन्यायी, अन्याय क्या है? समझदार हैं ये लोग, इतने इकट्ठे होंगे, मूर्ख थोड़ी है लोग। अन्याय तो भाई कोई अन्याय करते हो, फासला गलत देते हो, अन्याय क्या है? नाम दर रखे इनका, उनके अन्याय क्या है? ये तो भगवान के रूप सजी और भगत सजी। और अब मैं तेन को हूँ इसे और आ जाओ, 10 और आ जाओ, हमारा और काम चल रहा है। अगर उनको जेल से निकालने की कोई पहल होती है तो हाँ मौजूदी जी कति कोई साथ ये भगत सिंह राठे मनमानी जेल भी तोड़ देंगे। हाँ कदे नहीं मन अंग्रेजा ने पकड़ ले गए थे। हाँ सारा कमांड देश राज्य है, बताओ चेयरमैन साहब। जैसे हमारे साथी पत्रकार महोदय ने एक सीधा जो है करोथे आश्रम के ऊपर एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कोई बात हो क्लियर तो होनी चाहिए। वहां गुरु जी ने आश्रम स्थापित कराया, कुछ
ऐसा होता है जैसे स्टूडेंट कभी जो है ना सब्जेक्ट में किसी में डाउन हो जाए, किसी में अप हो जाए है, साल भर पढ़ाई मेहनत बहुत ज्यादा करता है, लेकिन निचोड़ तक 31 मार्च ना होगा, रिजल्ट जिस दिन आएंगे। वो लोगों का भी, हमारे पंथ का भी, जितने सेवक थे उनका भी 31 मार्च ही आ रहा, प्रत्यक्ष ने प्रमाण देने की जरूरत नहीं। जो आदमी उस टाइम पर बहकाए गए थे, बरगलाए गए थे, अभी मैं कह रहा था कुछ मिनट पहले, अब ये कानून डंडा से नहीं मानते, बहकाए जा सके हैं, दिल से बड़े साफ है। अखरोट की पर्सनालिटी है, ऊपर से सख्त अंदर से सॉफ्ट। कुछ परखने में कमी होगी लोगों की भी, कुछ जो है ना मतलब हमारे जो पंथ के सेवक थे उनका भी थोड़ा रहेगा। बात कुछ नहीं है, नहीं तो आज वो ये चीज है, वो आदमी वहां को उनने अंतरिक्ष में डोम खड़ा कर दिया कि उसके ऊपर कोई बात नहीं आओगी। वही आदमी पश्चाताप मान गए और इस मिशन के साथ लग रहे हैं। सुबह की खुयोड़ शाम ना आ जाए तो वो खुयोड़ मत समझो, उसको तो भूल जाओ, सपना था। बुरी बात ना कर जा, अपने रेडियो की फ्रिक्वेंसी लगा दी, जहां लगाओगे प्रोग्राम तो ये होगा। नेगेटिव फ्रिक्वेंसी पे क्यों लगाओ, पॉजिटिव लगा लो, दूसरी फ्रिक्वेंसी बतेरी है। हम उस बुरी चीज ना भूलांगे कि नहीं भूलांगे। लोग पश्चाताप मान रहे हैं, वो गलती हुई थी, किसी से भी हुई है, असलियत का पता नहीं था लोगों ने, लेकिन ये 31 मार्च आ रहा, प्रत्यक्ष ने प्रमाण देने की जरूरत नहीं। रही बात या भाई डीगल करो थारी ये सारा मान रोटी, हमारी ये बेल्ट पूरी है, ये मड़े है बैक गेरिन का टेढ़ा है, सहज सी लाग कोई। बढ़िया जी। अब तो बिल्कुल प्रत्यक्ष ने प्रमाण देने की जरूरत नहीं, वही आदमी वही जगह है। यहाँ को अमेरिका का तरह ने डॉम थोड़ा कड़ा कर दिया, उन्हें बोलना नहीं दे, उनकी भी आजादी, वो भी आ रहे हैं आदमी। आप जाके देखो गांव में बढ़ो, यहाँ संगत में आके पूछने की जरूरत नहीं, वैसे बढ़ जाओ आप गांव में, आपको असलियत का पता लग जाएगा। हम उस फ्रिक्वेंसी ने छोड़ देंगे एक नहीं, जो बुरा टाइम था वो तो सपने की सीमा थी, गया। अब तो अच्छी बढ़िया बढ़िया बात करो, बढ़िया प्रोग्राम, आप भी मेहरबानी करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन पुट अप करें। अब इसने छाड़े थाए जाओगे तो क्या मैंने क्या मैं हुआ गंदगी तो और दुनिया जी मैं बताता हूँ, खड़ा उसको है भाई। चलो देखो सुनो मेरी बात है, सोचने की समझने की बात है। याद है ये इतनी भीड़ खड़ी है पत्रकार महोदय, आप एक आदमी को ये बता दो भाई तू वहां 1000 मस्जिद में आग लगा दे, कोई नहीं लगाओगा। एक आदमी को बोलोगे तो नहीं लगाओगा, लेकिन ये भीड़ इकट्ठी हो रही है, मन ने यहाँ पर आवाज मार दी भाई इसमें आग लगानी है, यानी मैंने कुछ गलत कर दिया तो मेरे साथ सारे खड़े हैं। वो भीड़ का तो कोई रूप नहीं होता, फिर उसने जाकर उसको आग लगा दी, तो क्या समझी इस बात को। वो मैं बताता हूँ एक चीज है, इसमें छोटी समझने की बात ये है, ये पत्रकार महोदय भाई, जब किसी पर आरोप लगते हैं ठीक है, तो कोई न कोई उसका गलत उपयोग करता है, इस चीज ने बढ़ावा दे है, भाई इसने गलत कर दिया। मीडिया चलो आपका तो अहम रोल रहा है हर चीज में, आप तो भाई साहब आपकी तो क्या बताएं, अच्छी बात है मतलब। लेकिन एक चीज समझने की इसमें, अगर भाई मान ले किसी ने आरोप लगा दिया तो भीड़ इकट्ठी होकर ना वहां पर कोई अटैक कर देती है उस चीज पे, ठीक है, अटैक हो गया, चलो वे असली गरिमा वे लोग जाने थे जो उसके अंदर थे, भाई ये क्या है उनके लिए, कोई गलत चीज तो नहीं कर रहे थे ना, कोई गलत चीज आज तक उसके ऊपर साबित कर पाई है कोई चीज, ठीक है। और एक चीज युवा भी देखी जा, चलो हमारे चेयरमैन साहब ने, हमारे अंकल जी ने, ताऊ जी ने कह भी दिया कि भाई गलती हो भी जाती, चलो कोई जाने अनजाने में हर आदमी से कोई गलती हो भी जाती, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि इसको पकड़े रहे उस चीज को। और मैं यही कहता हूँ भाई इतना बड़े सरपंच साहब हैं, भाई इतनी बढ़िया सरदारी बैठी है, ये इसलिए इकट्ठी हुई क्योंकि उन्होंने हर पंचायत को अपना समझ के, भाई ये गरीब किसान है तो कुछ भी है, अपने आदमी है, इनको भाई ये जरूरत है मुहैया करवाई जाए, ये पाइपलाइन, ये तो मोटर माटर भाई, ताकि ये अपने बिजाई कर सके, इनका घर चल सके, ठीक है। तो ये तो मैं यही बात है जी, और एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, भीड़ करवाती है, भीड़ का कोई रूप नहीं होता, ठीक है, उसमें ये बातें नहीं होती। अगर भाई वो गलत है, इसको चलो मेरे को आज बुरा कह दिया किसी ने, ठीक है, एक आदमी कोई नहीं कहेगा मेरे को बुरा,
लेकिन 5 आदमी कहीं जगह करेंगे तो कोई अच्छा भी बताओगा, कोई बुरा भी बताओगा। बुरे की संख्या होगी तो बुराई ज्यादा करेंगे, ये तो चलती रहेगी भाई साहब इस चीज में तो। लेकिन आज हम भगवान रामपाल जी को तो हम तो भाई भगवान ने माना है चीज ने भाई। इतने भाई पूरे आल हरियाणा के अंदर कितनी पंचायतों को, कितनी 100 पंचायतों को मोटर पाइपें उपलब्ध करवाई हैं, तो हम इस चीज की तरह नहीं रहेंगे जी, इस चीज की तरह। और आगे भी भविष्य में हम तो आज मीडिया के सामने ये बात बोलते हैं कि संत रामपाल जी नहीं, और भी अगर कोई इस समाज से निकल के आता है कोई ऐसा जो परिंदे की तरह आता है और सेवा भाव करता, तो हम उसका तय दिल से सपोर्ट करेंगे जी। हम प्रधान नाम के नहीं है जी भाई, अपना खंडवा बांध लिया और हम हमारी जय बोल रहे ना जी, हमने इसी जय की कति जरूरत नहीं है। हम अच्छाई के साथ खड़े हैं, आज भी अच्छाई होगी वहाँ हमारी भी जय होगी जी। ठीक है। सुनो भाई, जब भी कोई भी आदमी जब भी भाई छोटा मुंह बड़ी बात हो जाए, लेकिन बात कहूंगा जरूर। आनंद प्रधान जी बैठे हैं, हमारे जो छोटे मोटे पंचायती जो है ना, उनको यूनिवर्सिटी कहते हैं पंचायतों की। जब भी सरकार को या फिर कोई भी संत आदमी जो है ना, जैसे रामपाल महाराज जी, ढोंग पे पाखंड पे प्रहार करेंगे, नशे से दूर करेंगे, तो कुछ शक्तियां ऐसी होती है समाज में जिनको जो है दर्द होता है, तकलीफ होता है। बतेरे इसे महाराज है, 100 का चढ़ा दे, थोड़ा हसलपा 500 का चढ़ा दे, बड़ी अड़ली फका देंगे, उनको चोट लगती है। वो फिर जनता के भोले भाले आदमियों को बहका करके, फसला के, लालच दे के उनके बारे में बुराई फैलाते हैं। लेकिन है ना जी, अब ये बादल हैं, बादल सूर्य ने थोड़ी ढक रहे हैं, ये हमारे और सूर्य के बीच में जो है थोड़ी देर के लिए बाधा बन रहे हैं। उसी तरह से वे लोग जो है बाधा बन के आए थे, और आज जो है स्पष्ट आसमान हो चुका है। उसी तरह से लोग सूर्य को देख पा रहे हैं, लोगों को ज्ञान हो गया है। केवल जो है तत्वदर्शी रामपाल महाराज जो है वो सच्चा सत्संग कर रहे हैं, सच्चा ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, ये नशे वाले और जो ढोंग पाखंड वाले लोग हैं, एक आदमी अमेरिका से वीडियो घेर दे है, यहाँ उसके बयानबाजी हो जाए, यहाँ उसका विरोध प्रदर्शन हो जाए है, मामला सिर्फ इतना है भाई, यो सत्य का प्रचार प्रसार करे है। और बाकी जो है ढोंगी, जो कोई भी वो अन्य भी करते होंगे भाई सत्य का, लेकिन जो ढोंगी पाखंडी लोग हैं उनके पेट पर लात लग गए है। असली मुद्दा यो है, यार आ जाओ। अरे भाई, इस मुद्दे ने जैसे ही आप सत्य की तरफ चलोगे, अरे तब बाधा और भाई बुरे आदमी वे तो आगे रहेंगे, लेकिन उनके झूठ के पानी होया करे भाई। कितने दिन टक्के वे बुराई करनिया, आज वे भलाई करनिया। तो भाई जड़े जिसका शीशा साफ हो जा, उड़ा आदमी टकना चाहिए भाई। बोलो सतरामपाल जी महाराज की जय हो। सभी को राम राम। मैं मंजी सरपंच प्रधाना। तब भाई पत्रकार साथिया ने जवाब दिया भाई भगवान के हो है, तब भगवान वो है जो मुसीबत में काम आवा है। भाई हमारे लिए मैं छत्ती ठोक कर कहूँ भाई, हमारे लिए भाई भगवान रामपाल है भाई, क्योंकि छतरी उसने सबसे ज्यादा, चलो अपने एरिया सभी डूबे हुआ था, पर मेरे गांव में भाई 5-6 फुट पानी खड़ा था। आज उस टाइम पे क्यों बुरे है, तब भाई भगवान मानना उस चीज ने। तब भाई पहला भाई करो था तो वो था, तब भाई थोड़ी मोटी हो जा रहा है गलती, परिवार पति भगवान भी सुधार है, तब हमने भी सुधरना पड़ेगा। तो यह है भाई, देखो रामपाल जी महाराज ने अच्छा काम किया है, 36 बरादरी का वो है, और यह चाहूँ हूँ भाई जितना भी सहयोग हो पूरा सहयोग कराएंगे। जय हिंद भाई, जय बोलेगी। ना को जाते, ना को पाते, ना को मैं अनिल सरपंच जोन दी। जो अभी पत्रकार साथी ने सवाल कराया विक्रोथा आश्रम में, जो कह रहे थे जो बातें हुई, कुछ कांड होया, वो गलत फहमी का शिकार हुए हैं। ये बताओ ना, यो सलमान खान है फिल्म इंडस्ट्री में, इसने रात ने तो सजाओ है, सुबह इसकी माफ हो जाए तो पैसे बूते पे होया होगा ना वो बाहर। और रामपाल जी तो अपनी अच्छाई कांड बाहर होंगे। इन्होंने जो किसानों की मदद करी है, किसी भी किसान भाई से पूछ कर देख लो भाई, हर गांव में जितनी भी जो मदद करी है, 20-30 लाख रुपए का सामान भी दिया है। कोई भी भाई अगर कोई बुराई करता हो, संत रामपाल जी की यहाँ बाहर खड़े हैं, गांव से आए हुए हैं भाई, इनमें तो सभी सरपंच नहीं है ना, इनसे बातें करके देख लो, कोई बुराई नहीं करेगा जी। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय।
भाई साहब, जैसे आपने पहले सवाल किया था करोथा आश्रम का, एक बार तो उसका जवाब दे देता हूँ। तो अंकल जी, चेयरमैन साहब ने बोला था भी ढंग के सवाल करो। भाई ढंग के नहीं, सारी मीडिया बैठी, जिसे सवाल आओ ना उसे करो, सारा के जवाब देंगे। सवाल जवाब तो चीज निथर काऊंगी, सच्चाई बेरा पाटेगी। आपने बोला था भाई बहुत ज्यादा बुराई हुई थी, करोथा में कांड हुआ था। तो भाई साहब, शास्त्री जी ने, बनाने वाले सरपंच जी ने बता दिया, कोई भी हम अच्छा काम करेंगे तो जैसे हम गांव में दारू का ठेका खोलेंगे, दारू का ठेका 500 मीटर भीतर खोल के एक बोर्ड गाड़ देंगे, अंग्रेजी या देसी, एक शब्द है अंग्रेजी और देसी, तो चले जाएंगे, क्या की जरूरत ना पड़े। कोई अच्छा काम करांगे, पीट पीट के खीर खवा और आदमी खाते को ना, तो कोई भी आदमी, या आप हो प्रवीण भाई साहब, मैं हो, कोई भी आदमी अच्छा काम करेगा तो समाज में एक ऐसा रूटीन बन रहा है। जो हमारे खंडवे वाले थे पहले, आज तक 50 साल पहले सच्चाई का बोलबाला होया करता, ईब जो एक झूठी बात ना आप 1000 बार बोलोगे तो सब नहीं सोचने लग जाएंगे यह सच्ची बात होगी। मैं खुद बताऊं, आज मेरे गांव में ये मौका मिला है प्रोग्राम करवाने का संत रामपाल जी महाराज का। आज से 5-6 साल पहले रामपाल जी महाराज के जन्मदिन पे मेरे घर के चौक पर पोस्टर लाना आए थे शाम ने 6 बजे। मैं इनसे खुद बोला, यार क्यों ड्रामाबाजी कर रहे हो, क्यों क्यों के सीन है यो, क्या का महाराज है यो, क्यों तुम बरगला रहे हो। उन्हें मेरे तक प्यार तक कोई अपशब्द नहीं बोले, छोटे भाई तेने बेरा की है, कदे मिलया है, कदे आया है, मारते बुझ जाएगा। मैं कहा कोने सुननी। तो जब आदमिया ने एक मसालेदार चीज, कोई भी मैं मसालेदार परवीन का नाम लेकर कोई बुराई की चीज कहूंगा वह मसालेदार होगी, वह 100 कोस जागी। मैं नहीं कहूंगा परवीन है चाहे कोई बुंडू प्रधान है, बहुत अच्छा आदमी है, उन्हें दूसरा सुनका के पास ना करे। हमारे समाज में खासियत है, मेरे में भी, सब में भी पलोथन लाने की। कोई भी मसालेदार चीज होगी उसका पलोथन ला के आगे न चालते कर दे। हाँ, उम्र रस आओगा 10 आदमी 32 सुनेंगे तो वह एक झूठ ना लोग एक टाइम हिस्सा होगा, साची मानने लग जाएंगे। मन ने रामपाल जी महाराज के करोथे आश्रम का किसी चीज का आमी शामी ऐत बह नहीं बेरा था, बस सुनी सुनाई चीजा पे बाउंडर मचा दिया और अड़के हो कोई अच्छा काम करो कि टांग खींचेंगे। यो काम जो पूरे हरियाणा में कर दिया, केवल कितने अरबपति खरबपति कथावाचक धार्मिक गुरु संत महात्मा के मंत्री संतरी केवल के पड़ा है, कोई चौनी लाता नहीं। ये इतने बड़े परोपकार के काम चला रखे हैं, इतना बड़ा आरोप लगने के बाद भी इब्बी भी रामपाल जी महाराज जेल में है। लोग कहोगे जेल में क्यों है, भाई सरकार है, तंत्र है, कोई एक आदमी तो किसी चीज में लिप्त हो जाए, क्रिमिनल हो है, एक दंगता ने 120 भी धारा ला के गेला लपेटा जा कर तो लपेट दिए गए। चेयरमैन साहब ने बताया 31 मार्च में रिजल्ट आ जाएगा। भाई अपने देश के कानून पर भी पूरा भरोसा है, संविधान पर भी पूरा भरोसा है, सारा निचोड़ करके गिर देंगे। मेरे धर्मगुरु हैं, सब अपने जोड़े भरे हैं। जो पहला संत है जो समाज में आखिरी पीड़ित आदमी तक पहुंचा है, आखिरी तबके तक पहुंच के हर सुविधा प्रदान करे है। न्यू नहीं भाई मैं सरपंच हो गया, मेरी 4 आश्रम के आदमी की जानकारी होगी, नहीं, गांव में कोई रियल गरीब है उसका सर्वे करके देख के बाढ़ के केवरा हजारों लाखों लड़कियां की शादी करवा दी, हजारों लाखों आदमियों के घर बना दिए, हजारों लाखों किसानों की फसल बचा दी। जो किसानी खेती किसानी तो हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, जिससे हमारा समाज देश प्रदेश जुड़ा हुआ है। किसानी खत्म होगी तो देश खत्म हो जाएगा, लोग भूखे मर जाएंगे, बालक स्कूल में पढ़ाने की फीस नहीं होगी। 80% जनता डायरेक्ट खेती से जुड़ी हुई है। कोई आदमी मन का साचा हो है, भगवान का रूप हो है। अरे एक बार में बात आओ, भगवान क्यों कहें भाई, अपने समाज में गांव गवांड में मैं मानना भी भगवान कहें है भाई, मैं मान आ गया, भगवान का रूप हो गया। भाई साहब ने बताई, बलवान भाई साहब ने बताई थी, जो हमारे काम आओ, मंजीत भाई सरपंच प्रधान ने बताई, जो हमारे काम आवे और इसे टाइम पे काम आवे। जब ऊपर ले राम ना मार के घेर दिए, दबो के घेर दिए, जीव जंतु पशु पक्षी, और उस टाइम पे काम आ गया, हमारी खेती बचा ली, हमारी फसल बचा ली, हमारी नस्ल बचा ली, तो क्यों भाई उन्हें भगवान हम क्यों ना कह सकते। और इतना काम आ गया तो भगवान के बराबर हम दर्जा देने लग रहे, तो और भगवान कौन हो भाई। को घेसड़ा मार के चला जा, नुकसान करके चला जा, उसके आगे हाथ पा जोड़ांगे, कोई बात हो जा। एक आदमी खुद इतने बड़े बड़े काम करने लग रहा, पूरा देश का देश प्रदेश बचा दिया, तो एक भगवान के समान है। और हमारे समाज में हमारे संस्कार है, बड़े बूढ़े दे रखी भाई, जो अपना काम आओ ना मुंह खावे आंख लजावे, जो काम आवे उसकी बड़ाई होनी चाहिए। अरे नती इतने बड़े बड़े काम कर दिए तो देश सर समाज बचा लिया। हाँ, आश्रम की आपकी बात बिल्कुल, मैंने जैसे आश्रम के लिए रिक्वेस्ट करी है, जैसे कोई भी अच्छी चीज
एक मेरे साथ में थे, वो क्या करते कि अगर हम 6 महीने घटिया आदमियों में बैठने लग जाए, चोर चक्किया में बैठने लग जाए, 7वें महीने चोर चुक्के हम होंगे, और 6 महीने साधु की संगत में बैठने लग जाए, बढ़िया आदमी में बैठने लग जाए, ऑटोमेटिक कुछ नहीं करा, खाली बैठ का आ जाए घंटा, तो 7वें महीने साधु संत के विचार और गुण मारे में आ जाएंगे। तो मैंने बिल्कुल अरदास लगाई है अब भाई जो ये जमीन है बहुत अच्छी जमीन है, काड़े एक आश्रम बन जाए, कम से कम हमारे एरिया का सुधार हो जाएगा, नशे पते तो लोग बच जाएंगे। और जो हम प्रोग्राम करवाने लाग रहे, यो प्रोग्राम रोज होगा, जो साधु की संत की तो संगत बहुत बड़ी चीज हो जाए है, उसके दौरान 1 घंटा बैठ का आ जाए, 24 घंटे में तो और चाहे उसकी बात सुने मत सुने, जब जबरदस्ती भी बैठ का आगे तो एक आश्रम हो गया रामपाल जी महाराज का, साधु संत बैठेंगे तो मेरे गांव का उद्धार हो जाएगा। बिल्कुल लगाइए अरदास। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। पूछो जी। ये जैसे मैंने कहा कि एक समय बहुत कड़वाहट थी, तो आज तो हम निरुत्तर हो गए सभी पत्रकार, तो इसकी क्या वजह आप मानते हैं? परवीन जी, उस टाइम लोगों का गलतफहमी हो गई थी, लोग बहका दिए गए थे, उसमें कोई भी था, किसी का नाम तो लेना नहीं चाहिए, और सबके मन में यह था भी शायद कुछ गलत हो रहा होगा, उस कारण ये काम हो गया था। जब लोगों ने देखा कि संत जी सभी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, लड़कियों की शादी करा रहे हैं, गरीबों के मकान बना रहे हैं, अन्नपूर्णा स्कीम चला रहे हैं, किसानों का पानी निकाल रहे हैं, जो काम करा बढ़िया, उसको गुणगान करने में कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए सभी खाप पंचायत सरपंच आज संत रामपाल महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। दोबारा ना बैक है जी, लोगों ने मेरा पट की पे एक का बैक है, कर दी दोबारा ना बैक है, ये बैक कितना हो जाए वो कर देंगे वो तो काम। ये दीपक सरपंच सारा छोटा भाई सुखदेव पहलवान जी है अपने खेड़िया सरा से, ये सारे एसोसिएशन है चलेगी, सारे सरपंच, और कोई सरपंच की जरूरी थोड़ी है, 36 बरादरी का जी, किसी का मकान में पानी था, जो कोई सी बरादरी का, वो भी किसान से गरीब से मजदूर है, सबकी सेवा करी ही जना। खेत खेत आगे कॉलोनी डूब गई, गांव डूब गया, आपका काम नहीं डूब रहा था, बदरों में सूंडवा गेड़ देना सरकार, बिला कॉलोनी काटेंगे लाइट आने देना, महाराज जी ने दिशा शांति का दान दिया, ही बधानी काम डूब गया हमारे काम के कारण, इन रात रात ने बाकी प्रधान ने ताड़ा कर दिया, सरपंच ने अपने बेदरों में करवा कर सकते, सरपंच खेड़ी है आसरा के भाई सारा काम करे, सम्मान ना होगा, मुंह बोली को ना रेडी ला ली, क्या ही रेडी ला रहा हूं मैं, ये कोई बात को ना। हाँ 14 में जी। अच्छा भाई साहब, जैसे आपने बताया कई प्रधानों के जो फोटो है नहीं, एक तो प्रधान है और सारे थे, जैसे कबलाने वाले का कोई पर्सनल इवेंट, मतलब कोई पर्सनल समस्या हो गई थी, ये एक छोटे से नोटिस पे बुलाए गए हैं भाई, एक बार छोटी सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक निमंत्रण पत्र के तौर पे कर देंगे। 11 तारीख ने 246 गांव है, 246 सरपंच है जज्जर जिले के, 246 में तो 246 के 40 आवेंगे, और सारी सरदारी मतलब सारा सरपंच एसोसिएशन लगा ले, अपनी गांव गवांड की सरदारी लगा ले, आपने एक कपलाना तो विशेष रूप से सबसे ज्यादा भागीदारी छारा कपलाना बड़े बड़े गांव की होगी। आपने एक बात और थोड़ी बार पहले बुझी थी, जैसे अपने समाज में एक कड़वी बात है, गांव में गवांड में समाज में एक चेहरा बना लिया, हाँ परवीन दिख गया, परवीन तो मैं झोटी डाल गस खा जाएगा, भाई साहब तक गस खा जाएगा। मेरी यह सोच है, मेरा यो मानना है, विजन भी बदलने लग रहा है नौजवाना का भी, आदमी का चेहरा देख के बातचीत नहीं करनी चाहिए, उसके कर्म देख के बातचीत करनी चाहिए। मैं छक्के गंदा मानस हूं, मैं मेरे में 1000 कमी है, लेकिन हिसाब ही हो सकता है 1-2 में अच्छा काम करूं, तो हमारी फिलोसफी यह है, चाहे छक्का गंदा मानस है, अच्छा काम करे तो उसका सपोर्ट कराएंगे तन मन धन है, और कोई छक्का पंचायती मानस है काम मुंडा करे तो उसका पुरजोर विरोध कराएंगे। गामा में गवांडा में एक न्यू बना ले हैं, फलाना आदमी बोलती है तू तो गस खा जाए, क्यों तो अच्छा कर नहीं सकता, तो ये क्या नहीं करे, या पढ़ाई तो शेरनी का दूध हो जो पीवेगा दाड़ेगा, या पढ़ाई लिखाई ये जो समाज है, यो साधु संगता की जो या संगत है, इसमें कम से कम इतनी सद्बुद्धि मारे में जरूर आ गई भाई, अच्छा काम करनिया चाहे कोई भी हो, हमारा दुश्मन भी मारे बाण आगा आ गया उसका सम्मान करांगे, और जो हमारा दुश्मन भी अच्छा काम करेगा तो उसकी बड़ाई करांगे। या रीत बदल दो, आदमी का चेहरा देख के उसका विरोध करना है, उसका काम देख के विरोध करो, समाज अपने आप सुधर जाएगा। 2-4 बागड़ बेल्ले ने देख के जो माड़ी काख फुरा के चाल पड़े समाज में बुरा काम करें तो उसकी हम जय जयकार करने लग जाए, हाँ
और अच्छे आदमी ने दबा लिया। हाँ तो संत रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे काम करने लग रहे हैं, एक रियल संत है। और भाई साहब आप कहने लग रहे तो भाई साहब ने दोबारा नहीं आ जाएगा। भाई साहब न्यू तय घनी आगे की तक सोच सका, पढ़ी लिखी जनता होगी, सब सोचे हैं अच्छा के है बुरा के है। वो एक टेम होया करता रूमर्स का, न्यू तो रूमर्स इब्बी भी चाल पड़े पर लंबे ना चले, सुसेज चल लेंगे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर आगे जाकर मर जाया करें, तो इब्बी भी चाल सके, इब्बी भी चालन लग रहे। एक दो गांव में पहले भी जैसे रामपाल जी महाराज है दोहरे तक इतने लाखों करोड़ रुपए लाने लग रहे हैं। एक गाँव था अपना भिवानी डिस्ट्रिक्ट का, उसमें भी हुआ था कि भाई मैं खुद आपके घर ना रहा हूँ, आपके सहायता राशि सामान लेकर आ रहा हूँ, गांव ने बचाने का सौदा लेकर आने लग रहा हूँ। तो यो गाम राम न्यू कहा जाए, गाम राम इकट्ठा हो के क्या न मुद्दा मार दे। गाम राम में 36 बिरादरी में सारे डाल के सौदे हुए हैं, अच्छे भी बूढ़े भी सारे अच्छे हो जाएंगे। यो समाज जब भी ना चल रहा है, सारे बूढ़े हो जाएंगे जब भी ना चल रहा है। यो समाज का ताना बनना, 36 बिरादरी का ताना बनना, यो न्यू चल रहा है, यो न्यू चलता है, यो रह टोल न्यू चलेगा। जो उनका काम है वे करेंगे, जो हमारा काम है हम करा। अच्छाई बुराई तो होती रहेगी, भीतरला अंतरात्मा बता दे है। हम चाहे कितने बड़े पंचायती बना, चाहे घटिया काम करा, अंतरात्मा न्यू बता देगी हम क्या करने लग रहे हैं। भाई कति अंतरात्मा भीतर ले तो न्यू राजी हो रही है, कति बढ़िया शक्ति ले जुड़ रहे हैं और कति छक्के काम आने लग रहे हैं। और कति गरीबदास महाराज वाली पावर है, दीन दुखिया के कित किसान मसीहा सम्मान समारोह कराया जा रहा है, कित किसान रक्षक के नाम तय, कित जीवन रक्षक के नाम तय। तो जो हमारा एरिया था यो गरीबदास एरिया था, तो हमने स्पेशल यो किसान संत गरीबदास गरिमा सम्मान समारोह, अब इसमें 36 बिरादरी का समागम हो। 36 बिरादरी ने यह भाव आवा है अब भाई मेरा अपना प्रोग्राम है कि ये भाई का यो न्यू गिरावट का प्रोग्राम बिल्कुल नहीं है, संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम नहीं है बिल्कुल भी। यो 36 बिरादरी का भाईचारे का, सच्चाई का, अच्छाई का, समाज की बढ़ाई का प्रोग्राम है। संत रामपाल जी महाराज ने जो ये बढ़िया काम करे हैं उनकी बढ़ाई का, गुणगान का, उनके जो मार्गदर्शन है आगे ले जानकार 10 भाई और जुड़े और फायदा उठावे और समाज में अच्छाई बढ़े, उस चीज खातर यो प्रोग्राम कर रखा है, यो समारोह कर रखा है। हम इसका एक जरिया बन गए। इस हमने आनंद की इतनी अनुभूति हो रही है अब भाई हमारे पैर टक नहीं रहे। आप जैसे पत्रकार साथी है, इतने बड़ी सरदारी है जो एक छोटे से गांव में इकट्ठे हो गए। यो ये स्वर्ग से स्वर्ग नगर किसने देखा, आड़े सब के में पूरा हो गया हमारे। तो भाई यो सारा गुरु जी की कृपा तो है। और कोई सवाल हो तो भाई साहब पूछ सकते हो, कड़वा हो चाहे मीठा हो, कोई भी बात नहीं है। लेकिन हमारे जैसे मीडिया वाले अब कैसे करें, क्या 11 तारीख को कुछ ऐसा हो सकता है कि जिन पत्रकारों ने उस टाइम पर गलत छापा दिखाया हो तो वो भी यहाँ पर आकर कोई सम्मान में हिस्सा ले ले, तो क्या ऐसा हो सके? क्योंकि आप लोग तो होगे सभी भाई साहब मीडिया हमारे समाज का, देश का चौथा स्तंभ बताया गया। मीडिया के माध्यम से सारी चीज चल रहे हैं। अगर मीडिया चलाओगा तो चलेंगे, मीडिया चलाओगा तो नहीं चलेंगे। हमारे जो प्रोग्राम का आयोजन हम कितना भव्य बना लिया, कितना किम्मा कर लिया, आप लोग नहीं चाहोगे तो ये प्रोग्राम उतना सफल नहीं हो पाएगा। क्योंकि मीडिया में एक ताकत है जो अनदेखी ताकत है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए, कबीर वहां पहुंच जाए मीडिया। हम तो एक 200 आदमी आते हैं, 400 है, 500 है, जैसे 100 आदमी 1000 आते संपर्क कर लेंगे। मीडिया तो बैठ कर देश विदेश तक पहुंचाओगे तो आप लोगों का भी आड़े विशेष सम्मान कराया जाएगा, इब्बी भी सम्मान है। और आपके बगैर तो ये प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता। आप जो कुछ हो आप हो, जो साधु संतो अच्छाई ने भी फैलाने वाले आप हो, गलत चीज भी आपने न्यू लाग गई है समाज में, समाज का ही ना हो। हम तो 4 आदमी बता दें मन ने कोई अच्छा काम कराया बुरा काम कराया, लेकिन समाज तय, देश तय, गांव गंवाड़ तक आपको बताओगे, आपके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। गुरुजी भी बार बार मैं ये कहूँ है, जो मीडिया के साथियों हैं उनका विशेष सम्मान करो। उनके बगैर तो कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रोग्राम, अच्छाई तो खास कर नहीं पनप सकती, बुराई तो बेशक पनप जाए। और बुंडू प्रधान जी क्या कह रहे थे बताएंगे? आप बताओ जी। और नहीं सर चलो नहीं जी, मेरी सुनो नहीं, मेरे दोहराया चौकीदारा 14 काम मांगा आपका, सभी पत्रकार महोदय का पगड़ी बांधांगे, हाँ बड़ा सम्मान करेंगे आपका। ये थोड़ी बात आप क्यों लाओगे? समझ गए। मतलब ये था जैसे आप लोग भी पहले विरोध में थे, अब आप सम्मान कर रहे हो, आपने तो अपना उपाप कह लो धो लिया, लेकिन मीडिया की बात तो वही मारी गेल होगा आपका भी। हेलो हेलो
नमस्कार जी सभी भाइयों को। मैं डीगल से हूँ जी, वेदपाल ना खड़िया हूँ जी। देखो जी, ये मीडिया वाले भी ठीक कह रहे हैं, हम विरोध में थे। ईव रामपाल जी संत महाराज जी डीगल में करोड़ों रुपया की एक गौशाला की हमने डिमांड करी थी, जो बनवाई है, साइट बनवाई है, एक आरओ ला दिया, और हम जो काम कहेंगे वो करने लाग रहा। सारा गांव गवांड हरियाणा का, पूरा देश का, तो उसका विरोध कौन करेगा? है ये तो बुढ़े वाली बात। सब भाई घी खागा तो दिखेगा थोड़ा में, दान करेगा तो दिखेगा भाई, सब गैल है। वो समय जा लिया, जो समय था वो जा लिया। ये कोई विरोध नहीं होगा। अच्छे काम करने का विरोध कैसे होगा? करे किसी ने इससे करके ही बढ़ाई हो रही है भाई। अच्छे काम करे है, सारा देश गए है, और हम तो डीगल से तन मन धन से गए ले। लो जी, धन्यवाद। पत्रकार साथियों, पत्रकार भाइयों, आपने एक प्रश्न कराया है यो। अब जी आप तो गंगा जी नहा गए, 36 बिरादरी में आप भी सम्मिलित हो, आप भी नहीं सोच लो गंगा जी गए नहा गए, और 11 तारीख ना आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आओ, इससे भी ज्यादा में आओ, आपका बहुत बहुत सम्मान करेंगे, ज्यादा से ज्यादा, अपने से भी ज्यादा करेंगे। आप हमारे बड़े भाई हो, आप रीढ़ की हड्डी हो हमारी, आपका भी सम्मान ना करेंगे तो किसके करेंगे बताओ? 11 तारीख ना आप सादर आमंत्रित है, ज्यादा और भी ज्यादा संख्या में आओ, और गंगा जी गल नहाओ। हमारे भी, हम तो नहा गए, आप भी आज आगे तो नहा गए, आज देखता बत्ती था सत साहिब। तो दर्शकों अभी आप देख रहे थे किसान संत गरीबदास गर्मा सम्मान समारोह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि गिरावड़ गांव में रखी गई थी, और उसी जगह पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जहां पर ये कार्यक्रम होने वाला है। और इस कार्यक्रम में सभी जो आसपास के सरपंच थे वो सभी पहुंचे, सभी ने अपनी बात रखी। और इस कार्यक्रम में लगभग जो है, जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का निष्कर्ष निकलता है कि लाखों लोगों का आने की जो है उम्मीद है, और बढ़ चढ़कर जो है ये किसान गांव-गांव में जो है निमंत्रण दे रहे हैं। और हर गांव के लोग जो हैं, जैसा कि सरपंचों ने बताया कि ट्रैक्टर भर कर जो है इस गिरावड़ के मैदान में पहुंचेंगे। तो आज 6 जनवरी 2026 को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। 11 जनवरी 2026 को यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को विशेष सम्मान दिया जाना है। और आज यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं स्पष्ट हुई कि संत रामपाल जी महाराज को लेकर जो साथी पत्रकार उन्होंने बहुत सारे सवाल जवाब किए, करौथा कांड से लेकर बहुत सारी जो हैं सवाल जवाब किए। तो उसका सरपंचों ने, खाप प्रधानों ने बहुत ही सटीक और स्पष्ट तरीके से जवाब दिए। तो अभी यहाँ पर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है समापन कर दिया गया है, और आगे की जानकारी आपको ऐसे न्यूज़ चैनल पर दी जाती रहेगी। धन्यवाद।